तुम्हारे बाल काले हैं, योर हेयर्स आर ब्लैक। वह हमारा कॉमन फ्रेंड है, ही इज आवर कॉमन फ्रेंड। शो मत करो, डोंट मेक नॉइस। क्या आपको लगता है मैंने ये सेंटेंसेस बिल्कुल सही बोले हैं? एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये सेंटेंसेस जो है बिल्कुल गलत है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो हमें लगता है कि सही बोल रहे हैं, बट अगर कोई आपको सामने जज करने के लिए बैठा हुआ है तो उसे एक्चुअल में हंसी ही आएगी, क्योंकि अगर किसी के पास नॉलेज होती है तो वो इसी के ही थ्रू आपको जज करता है इंटरव्यू में। इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्हीं के थ्रू ही आपको जज किया जाता है और इसी के थ्रू ही आप सिलेक्शन ले पाते हो। तो ये कॉमन मिस्टेक्स क्या है, हमें कहाँ कहाँ पर कैसे ध्यान देना होता है, तो इसके लिए मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो जिसमें हम बहुत सारे सेंटेंसेस सीखेंगे। सो वेलकम एवरीवन टू इंग्लिश विद ग्रुप चैनल and let's go with our first sentence. Yes, मेरे बाल काले हैं। इसे इंग्लिश में कैसे बोले? ये है जी my hairs are black। तुम्हें लगता है ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस है बिल्कुल गलत। Hairs are black नहीं होगा, ये होगा जी my hairs is black। जी हाँ, चाहे हमारे पास हेयर क्या है जी मतलब प्लूरल में है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज करते हैं वो होती है सिंगुलर। अब इसी तरीके से अगर 7 हेयर्स यूज हो जाए यहाँ पर, मतलब काउंटिंग में आ जाए 1 2 5 10, ठीक है, ये सब मेरे ज्यादा बाल तो काले नहीं है पर मेरे 5-7 बाल काले हैं, तब उस टाइम पर हेयर्स के साथ आप आगे लगा सकते हो। अदरवाइज आपने उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस, लिखना बंद करो, स्टॉप टू राइट। जी हाँ, क्या गलत है इस सेंटेंस में? ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल सा है। हम कितना मतलब अपने लाइफ में हमने जब भी एग्जाम दिया तो हमारे टीचर यही बोला, बस करो, बस स्टॉप राइटिंग, यही बोलते थे ना। तो वही चीज यहाँ पर है, स्टॉप टू राइट को हमें चेंज करना होगा किसमें? स्टॉप राइटिंग। नेक्स्ट वन, यह मेरी कॉपी नहीं है। कितना सिंपल सा सेंटेंस है, यह कॉपी मेरी नहीं है। दिस इज नॉट माई कॉपी, क्योंकि हमें सिखाया ही यही गया होता है, लेकिन दिस इज नॉट माई कॉपी नहीं होता, ये होता है जी दिस इज नॉट माई कॉपी बुक। ये तो कुछ नया ही सिखा दिया बुक मैम ने, है ना। तो इसी टाइप की बहुत सारी इंटरेस्टिंग से सेंटेंसेस हम आगे करने जाएंगे। कॉपी नहीं होता, कॉपी कॉपी का मतलब क्या होता है? नकल। जब हम किसी की क्या करते हैं जी? नकल करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉपी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम उस मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? कॉपी बुक। नेक्स्ट वन, मेरे पास कई काम है, मैनी वर्क्स। कितना सही है ना। लेकिन वर्क हमारे पास क्या है? एक्चुअल में ग्रामर का एक रूल होता है, बहुत ही प्यारा सा रूल है बच्चे। वो क्या है जी? वो कहता है कि जैसे ही हमारे पास क्या आ गया? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। आपको पिछली वीडियो में मैंने एक चीज सिखाई थी, दैट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की, आप जाके उसमें देख सकते हैं। उसमें क्या है जी? आपको बता रखा है कि काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म बन जाए, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती। और अगर भूले भटके बन भी जाए तो भी उसका मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज। तो यहाँ पर वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी, जस्ट पहले मैनी जो है वो यूज नहीं होता। इसके पहले हमें क्या यूज करना होता है? मच वर्क्स। तो मैनी वर्क्स नहीं बोलना, हमेशा बोलना है मच वर्क्स। तुम्हारा पैजामा ढीला है। कितना अच्छा सेंटेंस है ना। Your trousers is not loose। तुम्हारा पैजामा ढीला नहीं है, ये बोल रहा है। ढीला नहीं है क्या? खुला चाहिए क्या पैजामा? इसमें क्या यूज कर रखा है? ट्राउजर्स। ट्राउजर्स बोलते हैं जी पैजामा को। सबसे पहले आप बोलोगे मैडम यहाँ पे तो एक पैजामा की बात हो रही है तो ट्राउजर यूज करो। ट्राउजर्स क्यों यूज कर रहे हो? हाँ, इंग्लिश में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसी तरीके से जैसे चश्मा होता है,
चश्मे को एक चश्मा हो तभी हम स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, कहीं चश्मे हो तभी हम क्या बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। इसी तरीके से जब हम रेबन लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, रेबन दे दो जी, रेबन नहीं होता, बोलते हैं रेबन्स। जी हाँ, एक चीज को भी हम पीछे एस या ईएस जरूर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, हमेशा उन चीजों को जिसके क्या हो दो पार्ट्स। जब पैजामा डालते हो तो कितनी लेग्स है, 2 लेग्स हैं। जब आप चश्मा डालते हो तो कितनी आईज है, 2 आईज है। इसी तरीके से टॉन्ग्स, चिमटा, वो उसके कितने पार्ट होते हैं, 2 होते हैं, उसको कभी टॉन्ग नहीं बोलते, टॉन्ग्स ही बोला जाता है। तो इस टाइप के बहुत सारे हमारे पास मटेरियल्स हैं जिनके 2 पार्ट हो। सीजर्स, सीजर नहीं सीजर्स, तो उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, इसीलिए हम पीछे ऐसे यस यूज करते हैं। हाँ, हालांकि हमने पीछे क्या यूज कर दिया, ऐसे यस यूज कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज कर रखी है, इज। तो जिसके भी 2 पार्ट हो, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो प्लूरल में हमने काउंट करके बताना है, चाहे हमने सिंपल बताना है, तो हमने उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो लगानी है वो लगानी है जी आर। हेल्पिंग वर्ब लगेगी जी ट्राउजर्स आर। हालांकि एक पजामे की बात होती है, लेकिन फिर भी हम वहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे, आर, क्योंकि ये रूल है जी, रूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अब क्या ही करें, हम उनसे ऊपर तो नहीं हो सकते ना। नेक्स्ट, यह मैं हूँ, इट इज मी, यह मैं हूँ। कहते हैं ना कई बार की मतलब कौन है भाई इसके पीछे, हम कहते हैं मैं हूँ, बता कौन है। तो इसी तरीके से अगर मान लो हम दरवाजे पर पूछते हैं, दरवाजा खटका, हमने बोला कौन है, तो हम कहते हैं मैं हूँ, ठीक है, तब भी नहीं बताते कि मैं मिस्टर गुप्ता हूँ या रुपिंदर कौर हूँ, तब भी यही बोलते हैं मैं हूँ। तो यहाँ भी क्या बोला जाता है, इट इज मी। तो इस सेंटेंस में एक बहुत ही भारी सा रूल है, वो क्या है, वो है जो प्रोनाउन से रिलेटेड रूल। वो क्या कहता है कि जैसे ही हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग कर दी इट से, जी हाँ, हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग कर दी इट से, तो हमें उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाना होता है। और सब्जेक्टिव केस क्या होता है जी, आई। आई सब्जेक्टिव केस है, मी जो है वो है ऑब्जेक्टिव केस। तो इट कहता है मेरे साथ सब्जेक्टिव केस लगाओ, इसलिए हमें यहाँ पर लगाना है इट इज आई। नेक्स्ट, मोहन सलीम से बड़ा है, मोहन इज एल्डर देन सलीम। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मोहन है, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब भी इज लगा रखी है, और देन भी लगा रखा है, और सलीम भी लगा रखा है। बट आप यहाँ पर देखिए, दो बंदों के बीच कंपैरिजन है, हमने देन लगा दिया, यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, एल्डर। ये क्या है जी हमारे पास, गलत। हमें इसको किस में चेंज करना होगा जी, ओल्डर में। मैडम क्या फर्क हुआ, यही तो बोलते हैं ना, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, बड़ा भाई, बड़ी बहन, है ना। तो यहाँ पर भी हम यही बताना चाहते हैं कि मोहन जो है वो सलीम से बड़ा है ना, यही बात है ना। लेकिन हमने यहाँ पर ये देखना है कि क्या ब्लड रिलेशन है या नहीं, मोहन और सलीम। क्या इस सेंटेंस को पढ़ के हमें ये पता लग रहा है कि सेंटेंस जो है वो बिल्कुल, इसमें मोहन और सलीम जो है वो सगे भाई बहन है, या सगा कुछ उनमें संबंध नजर आ रहा हो। जब हमारे को सगा कोई संबंध नजर नहीं आ रहा, तब तक हम उसमें एल्डर यूज नहीं करते। एल्डर हम यूज करते हैं बड़े के लिए, लेकिन इस बड़े में ये हमारे पास क्या होता है, ब्लड रिलेशन। ये हमारे पास होता है ब्लड रिलेशन। और ओल्ड, इसमें हमारे पास कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट, तुम मेरे से ज्यादा ताकत वाले हो, यू आर मोर स्ट्रोंगर देन आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए। हमेशा कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये उनमें से एक है। इसमें क्या लिखा है, यू आर मोर स्ट्रोंगर देन आई। यू और आई का कंपैरिजन कर रखा है, दो में कंपैरिजन है, तो जी कंपैरेटिव डिग्री लगा दी और साथ में क्या लगा दिया, देन। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या आता है, देन। लेकिन उससे पहले क्या लगा रखा है, मोर। आपको एक सिंपल सी बात तो बताती हूँ। जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि तुम ब्यूटीफुल हो, तो क्या बोलेंगे, यू आर ब्यूटीफुल। इसी तरीके से मैंने कहा कि तुम उससे ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तो आप क्या बोलोगे, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। क्या आप यहाँ पर ये बोलोगे, यू आर मोर ब्यूटीफुलर देन हर।
मतलब कि मोर भी लगा दिया और साथ में ब्यूटी को भी कंपैरिजन डिग्री में कर दिया। हालांकि ब्यूटी की ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्गर तो है, इसको भी हमने किसमें कर दिया जी, कंपैरेटिव डिग्री में कर दिया। ये कंपैरेटिव है, बाद में हमने दैन लगा रखा है, लेकिन उसके आगे मोर भी लगा दिया, ये खुद भी क्या है हमारे पास कंपैरेटिव। तो डबल कंपैरेटिव कभी भी किसी सेंटेंस में यूज नहीं होता। जैसे कि अगर आप हिंदी में जब भी बोलो तो क्या आप एक चीज को डबल में बोलते हो क्या? जैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या है, क्या है, ये बोलते हो, 3 बार बोलते हो क्या? इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस में वह नहीं आएगी तो एक ही बार बोलोगे ना, ऐसे तो नहीं बोलोगे वह नहीं 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 आएगी, ऐसे नहीं होता ना। इसी तरीके से अब जैसे वह नहीं हाँ आएगी, तो इसमें क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से नेगेटिव नेगेटिव वर्ड बोल रहे हो। इसी तरीके से जैसे किसी को बुलाना हो, ओए इधर आ, एक ही बार बोलते हो ना एक चीज को, ऐसे तो नहीं बोलते ओए इधर आ। समझ रहे बात को? जब आप क्या कर रहे हो, एक वर्ड को रिपीट कर रहे हो और वो रेपिटेशन क्या है, उनका मीनिंग भी सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, एडजेक्टिव में नहीं, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ डिग्री की। डिग्री में हमने यूज कर दिया स्ट्रॉन्गर, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और मोर भी हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, तो डबल कंपैरेटिव डिग्री हम यूज नहीं कर सकते, सो इसलिए हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा मोर। नेक्स्ट, तुम मेरे से जूनियर हो, यू आर जूनियर देन मी। यहाँ पे तो बिल्कुल सही है मैडम जी, यू भी यूज करना है, मी भी, दो बंदे कंपैरिजन, तो इसलिए जूनियर और साथ में क्या लगा है देन। आपने बताया कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या मिलता है, हमें देन मिलता है, THAN। लेकिन मैं अपनी बात से पलट गई हूँ, यहाँ से बताओ क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। आप ज्यादा से ज्यादा अपना ग्रामर का रूल याद कर सकते हो, वही मेरा मोटिव है आपको याद करवाने का, कि जूनियर सीनियर ये 2 वर्ड याद रख लीजिए। जी हाँ, जूनियर सीनियर, इन दोनों के बाद हमें कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना, हम यहाँ पर देन नहीं यूज कर सकते, इनके साथ टू। ये अपने जन्म से ये मतलब लिखवाते हैं, कहते हैं ना कि भी मतलब जोड़ियां जो है वो जन्म पहले से ही बनी हुई होती हैं। इसी तरीके से जूनियर सीनियर, इनके साथ भी जोड़ी पहले से ही बनी हुई है प्रेपोजिशन की। वो क्या बनी हुई है कि जूनियर के बाद हमें क्या लगाना है, टू। ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी। ठीक है, नेक्स्ट, वह तेज भागता है, he runs fastly। सही तो है, जल्दी जल्दी आओ भाई, फास्टली कम फास्टली। हमें एक्चुअल में टीचर्स ने ही बचपन में गलत सिखाया होता, हमें वही चीजें ही याद रह जाती है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चे, क्या लिखा हुआ है, he runs fastly। ही है साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है सर, बट हमने जो यहाँ पर फास्टली वर्ड यूज किया है ये क्या है, गलत। एक्चुअल में ये एडवर्ब है और फास्ट के लिए फास्टली वर्ड कभी नहीं बना। फास्ट का हमेशा अगर हमें कंपैरेटिव बनाना है तो मोर फास्ट, या फिर हमें मतलब फास्टर या फास्टेस्ट बना सकते हैं हम बिल्कुल। लेकिन हमें अगर इसे एज एडवर्ब यूज करना है, मतलब फास्टली यूज करना है कहीं पर, तो कभी कहीं नहीं यूज होता। ये बिल्कुल गलत है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पर क्या है जी, फास्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, फास्ट। तो फास्ट जैसा वर्ड जो है अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, इसका कलर थोड़ा सा ऐसा आ गया। मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, ill for 2 days। मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, तो यहाँ पर बीमारी कितने टाइम से चल रही है जी, 2 दिन से चल रही है। बीमारी चलिए पास्ट में, अभी भी है उसे बीमारी, क्या उसने सेंटेंस में बता दिया कि वो ठीक हो गया, नहीं बताया ना। तो जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, ठीक है, तो हमें उस टाइम पर कौन सा टेंस लगाना है, हमें लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा रखा है, आई एम इल, ये तो गलत बना रखा है, यहाँ पर कोई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है। तो आई के सब क्या लगता है, आई have been ill for 2 days। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, मैंने यहाँ पर ये सोचा कि क्या पता वो ठीक हो गया हो। अगर वो यहाँ पर सही नहीं हुआ होगा तो हमें उस टाइम पे कॉन्टिन्यूस लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, या तो हम यूज कर दें प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मैंने यहाँ पर यूज किया है आई हैव बीन इन फॉर 2 days। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई के साथ हैज हैव, साथ में बीन प्लस वर्ब प्लस फॉर्म, ठीक है। तो मतलब बीन लगा देना, फिक्स कर दिया। तो ये है जी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमें यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट की यूजेज के अकॉर्डिंग जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहे, उसके लिए हम यूज करते हैं लेट। ये क्या आ गया, ये बच्चा सा आ गया, ओहो इतना गुस्सा, वह मुझसे गुस्सा है। यस, इसको आप क्या करें, he is angry upon me, बहुत गुस्सा है, वही कैसे बनाए है ना। तो इसके साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, he is angry upon me। तो कहाँ पर हम एंग्री के साथ अपॉन लगाएं, कहाँ पर हम एंग्री के साथ क्या लगाएं, ये हमें ध्यान देना होता है। जब हम किसी बंदे से गुस्सा होते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके बड़े काम की चीज है, जब हम किसी बंदे से गुस्सा होते हैं तब हम क्या लगाते हैं, he is angry with me। और जब हम किसी चीज पर गुस्सा हो, जैसे मैं घर गई, मेरे को मम्मी ने दिया खाना, मेरे को खाना पसंद नहीं आया, ये क्या बना रखा है, मुझे गुस्सा आया, ये क्या, मुझे उस चीज पर गुस्सा आया, तो मैंने उस टाइम पे एंग्री के साथ विद नहीं लगाना, मुझे क्या लगाना है, एट। लेकिन यहाँ पर तो किसी पर्सन से गुस्सा हुआ है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विद। जी हाँ, जब आपके बंदा या बंदी घुस जाए तब आप यूज करेंगे विद, पर आप अगर किसी चीज पर गुस्सा हो रहे हो तब आप क्या लगाओगे, एट। ठीक है, ये क्यों किया, ये क्यों, कैसे, उस चीज पर भड़क जाओ तो आप यूज करोगे एट। भाई मुझे बख्श दे, मेरे पे गुस्सा ना हो, ऐसे देख रहा है मेरी तरफ। नेक्स्ट, तुम्हारी घड़ी में समय क्या है। यस, तुम्हारी घड़ी में क्या समय है, मेरी घड़ी में तो 2:12 हो गए, ठीक है। तो आपकी घड़ी में भी देख लो थोड़ा सा, हमें सेंटेंस की तरफ ध्यान देखना, टाइम भी पूछा, ठीक है। क्या लिखा है, तुम्हारी घड़ी में क्या समय क्या है, व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, व्हाट इज टाइम इन योर वॉच। यहाँ पर जी यहाँ गलती है, जब हम किसी को बोलते हैं टाइम बताना, तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम है, या मेरी घड़ी में, इट इज दिस बाय माय वॉच, नॉट इन माय वॉच। जब आप अपनी घड़ी के अनुसार समय बताते हो या किसी को पूछते हो तो आप वहां पर प्रीपोजिशन यूज करते हो बाय। जी हाँ, आपने अगर आज के बाद किसी से इंग्लिश में समय पूछना है तो आपने यही पूछना है, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, नॉट इन योर वॉच। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, केक को 5 हिस्सों में बांट दो। केक को 5 हिस्सों में बांट दो, पहले लेके तो आओ, केक 5 हिस्सों में बांटेंगे। डिवाइड द केक इन 5 पार्ट्स। केक को 5 हिस्सों में बांट दो, या यहाँ पर क्या यूज करेगा है, इन, लेकिन यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, इनटू। क्यों यूज करना है प्यारे बच्चों, ये इसलिए यूज करना है क्योंकि जब हमारे पास, वैसे तो इन है और इनटू, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि इन जो है ना वो हम यूज करते हैं स्टैटिक कंडीशंस में, और इन जो हम जो यूज करते हैं ना वो हम यूज करते हैं मोशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्शन शो करना है कि भी केक को 5 हिस्सों में बांटना है, एक्शन होगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, इनटू। बाकी और कोई काम करना नहीं है इसमें। उसने बिजली, उसने से बिल फाड़ दिए, ठीक है, उसने बिल फाड़ दिए, तो यहाँ पे ये लिखा था he tore away the bill, he tore away the bill। तो जब हमें क्या है तो वर्ब मिल जाए तो उसका मतलब होता है फाड़ना, तो आपने साथ में सीधा सीधा क्या लिख देना, यूपी, टोर अप, मतलब कि टोर जैसे क्या होता है ना, सीनियर टू, जूनियर टू, इसी तरीके से टोर भी अपने साथ लिखवा के लेके आया, क्या लिखवा के लेके आया, अप, he tore up the बिल्स, ठीक है। तो ये बस वही बात है, शादी हो गई है तो नाम तो उसी का ही चलेगा ना, तो टीयर का टोर का जो मतलब शादी हुई है उसकी अर्धांगिनी है वो अप है। नेक्स्ट, एकता में बल है, कितना नॉर्मल सा सेंटेंस है, तो फिर भी मैं इस सेंटेंस को गलत बोल रही हूँ। क्या लिख रखा है, द यूनियन इज स्ट्रेंथ,
यही है, यही सीखा हमने। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, हमने ये नहीं सीखा, हमने सीखा था यूनियन इन स्ट्रेंथ, नॉट द यूनियन इन स्ट्रेंथ। यहाँ पे यूनियन को आगे डिफाइन डेफिनेट नहीं किया हुआ, सिंपल यूज होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, शोर मत करो, डोंट मेक नॉइस। कितना सिंपल सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर एक आर्टिकल की मिस्टेक है, वो क्या है जी, ए, डोंट मेक अ नॉइस। हाँ, इसके आगे एक आर्टिकल आएगा जी नॉइस के पहले, और वो बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, तुम्हें अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करना चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये तो। तुम्हें जो है इंग्लिश बोलने का अभ्यास करना चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश। बट यहाँ पर ये गलत है। क्या गलत है? यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा सा आप सोचिए, बताइए। ठीक है, यू शुड प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश, यू शुड प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों की छोटी सी मिस्टेक है, वो है यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश क्यों यूज किया हमने यहाँ पर? ये हमने इसलिए यूज किया यहाँ पर क्योंकि जब हम क्या कहते हैं किसी को, मतलब एक एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, हम क्या है ना कि तुम्हें जो है ये काम करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब लाइक एक तरह की एडवाइस नियर फ्यूचर। तो जब नियर फ्यूचर है तो हमें टू के साथ क्या यूज करना है? इसको क्या होगा? What happened? No? अब दोबारा से, You should practice to speaking English। तो यहाँ पर क्या है जी, मैंने speaking यूज किया है, SPEAKING। नेक्स्ट, तुम मुझसे लंबे हो, You are taller compared to me। ये तो बाद में को ये सेंटेंस लगभग सुनना ही पड़ता है। हाइट छोटी रहेगी ना, मैं सबसे छोटी सी रह गई हमने फैमिली में। You are taller compared to me। यहाँ पर क्या यूज होगा? टॉलर यूज कर रखा है, ठीक है, और कंपेयर भी यूज कर रखा है, बट साथ में क्या लगा रखा है? टू। मैंने आपको बोला कंपैरेटिव डिग्री जब यूज होती है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? देन ने अपना नाम लिखवा रखा है कंपैरेटिव डिग्री के बाद। नेक्स्ट, इस विकल्प का दूसरे की बजाय ज्यादा चुनाव किया जाता है। This option is preferable than any other। preferable के बाद जो preposition आती है वो आती है to, कि इस ऑप्शन का दूसरे के साथ मतलब जैसे कि ये है ना कि ऑनलाइन स्टडीज जो है वो ज्यादा की जाती है एज कंपैरिजन टू ऑफलाइन, क्योंकि उसमें क्या होता है, मतलब इजी है ना, कहीं पर भी बैठ के देख लो, चाहे वॉशरूम में हो चाहे सिनेमा हॉल में हो, देख लो मैडम की याद आ गई तो, है ना, देख सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रेफरेबल यूज कर रखा है। प्रेफरेबल के साथ हम जो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं वो यूज करते हैं टू। तो जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, प्रेफरेबल टू, रट लो इस चीज को तो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये लिखे लिखाए सेंटेंस हैं, आने ही आने हैं, फिक्स्ड है प्रीपोजिशन। जैसे आपकी जीके है ना, स्टैटिक जीके जी, मीनाक्षी मंदिर अगर कहीं है तो वही पर्टिकुलर जगह पर ही है, जहां पर फतेहाबाद है वहीं पर ही है। इसी तरीके से इंग्लिश भी स्टैटिक है, ये भी मतलब सिर्फ हमने नाम दे रखा है, पर ये भी स्टैटिक ही है हमारे पास, कि हमें इसके साथ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ही यूज करनी है। प्रेफरेबल, प्रेफरेबल के साथ टू, सीनियर के साथ टू, जूनियर के साथ टू, टॉल के साथ अप, ठीक है। नेक्स्ट, बिस्तर पर देरी से जाना कोई अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट गुड टू गो टू द बेड लेट। कितना सही लग रहा है ये सेंटेंस। कोई मतलब इसको ऐसे लगेगा ही नहीं कि ये सेंटेंस जो है इसमें कहीं ना कहीं गलती होगी, लेकिन रूम मैम यही बोल रहे हैं, इसमें कोई गलती है, गलती ढूंढो। इट्स नॉट गुड टू गो टू द बेड लेट। बेड पर देरी से जाना कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या यूज कर रखा है, द कर रखा है। क्या बेड था यहाँ पर? मैंने कोई ये बोला है पर्टिकुलर बेड?
कि मेरे रूम के बेड पर अच्छे मतलब देरी से आना अच्छी बात नहीं है, ये तुम्हारे बेड के रूम पर मतलब तुम्हारे रूम के बेड पर आना कोई अच्छी बात नहीं है। चलो मैंने कुछ भी बोला। जब हम किसी चीज को पर्टिकुलर बनाते हैं तब हमें उस टाइम पर क्या लगाना होता है, आर्टिकल द। यहाँ पर मैंने कोई स्पेशल बेड की बात नहीं करी, बेड मतलब बेड, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं ना। तो यहाँ पर हमें द आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से द को हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, मैं रात को खाना खाने के बाद पहुंच जाऊंगी। हाँ, कौन जाता है रात को खाना खाने के बाद, सभी अभी सो ही जाते हैं, मैं भी ऐसी करती हूँ। I will go out after the dinner। जी हाँ, यहाँ पे बिल लगा रखा है। ऑफ कोर्स आप ग्रामेटिकली अगर देखोगे तो आप आई के साथ क्या लगाओगे, शैल। और जब आप स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऑफ कोर्स वहां पे क्या लगाओगे, विल। यहाँ पे एक और गलती है, ढूंढिए ढूंढिए फटाफट, क्या बोल रखा है, I will go out after the dinner। जब आप रेस्टोरेंट जाते हो कभी कभी आपने देखा है डिनर, डिनर क्या लिखा होता है, द डिनर, द ब्रेकफास्ट, द लंच। ओके जगह पर तो पता नहीं क्या है, द ब्रंच, ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा, है ना। तो वो जो एक्चुअली बेड़ा गर्क उन्होंने कर दिया हमारा, उनके आगे क्या लगा रखा है, आर्टिकल द। कोई भी मेन्यू उठा के देख लो ना, उनका मेन्यू उठा के देख, उसमें भी यही लिखा होगा, द लंच, द डिनर, द ब्रेकफास्ट। उनको ना आज के बाद कभी रेस्टोरेंट में जाओ तो उनको बोलना ये गलत है, गलत इंग्लिश सिखाते हो तुम हमारे को। एक्चुअली हम केस भी कर सकते हैं उनपे, पर कौन इतना मत्था मारे, है ना। बट यहाँ से एक बहुत ही मतलब लाइक अच्छी स्टोरी भी है, जैसे कि वो है ना, रेड लेबल है, रेड बुल है, उसके ऊपर लिखा होता है कि इट गिव्स यू विंग्स। उन्होंने अब चेंज कर दिया उसको, विंग्स की जगह पर क्या कर दिया है, विंग्स, ट्रिपल आई कर दिया। ये स्टोरी मैंने कहीं पर पढ़ी थी, शेयर की मैंने किसी के साथ। यहाँ पर यूज कर रखा है WING, पहले लिख रखा था इट गिव्स यू विंग्स। तो एक बंदे ने ना केस कर दिया, कोर्ट केस कर दिया। मैं देखो बहुत अच्छा आइडिया दे रही हूँ आप लोगों को। उसने कोर्ट केस कर दिया कि भाई मैंने तो पिया इसको, लेकिन वहां पर मेरे मेरे तो पंख आए नहीं, मैं क्या करूं, ये इन्होंने तो गलत क्लेम किया है। तो हुए फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पैसे उन्होंने उसको रिफंड किए, उसको दिए, भाई तू चुप हो जा, हम यहाँ से विंग्स हटा रहे हैं, हम यहाँ पर। अब उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग यूज किया, उन्होंने यहाँ पर विंग्स की जगह पर क्या चेंज कर दिया, WIIINGS। अब बता दो कौन से पंख चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर है, कहीं पर द लंच, द ब्रेकफास्ट, द डिनर मिल जाए ना पर्टिकुलर फ्रेंचाइज वाले रेस्टोरेंट में, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। क्योंकि जब हम पर्टिकुलरली किसी टाइम की बात करते हैं खाने की, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो उस टाइम पर हम उनसे आगे आर्टिकल द यूज नहीं करते, ये गलत है। नेक्स्ट, वह हमारा साझा मित्र है। ये क्या, एक लड़की, इधर एक लड़की, ये बेस्ट फ्रेंड मिलेगी पक्का, और ये उसका बॉयफ्रेंड मिलेगा, दोनों एक दूसरे की टांग सॉरी खींच रहे हैं, बाजू में खींच रहे हैं, तोड़ ही देंगे जैसे आधा बीच में से। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वह मेरा सामना मित्र है, वो कह रही है मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो कह रही है छोड़ दे मैं लेके जाऊंगा। तो जब हमारे पास कॉमन फ्रेंड हो कोई, तो हम उसको कॉमन फ्रेंड नहीं बोलते। कॉमन मतलब आम, नॉर्मल। Don't underestimate the power of a common man। तो वहां पे क्या समझते हो, कॉमन मतलब कि नॉर्मल वन। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल वन फ्रेंड की बात नहीं जा रही, यहाँ पे साझे मित्र की बात की जा रही है। तो यहाँ पर यूज होगा म्यूचुअल, ही इज आवर म्यूचुअल फ्रेंड। जब एक फ्रेंड दोनों का ही हो, तीनों का ही हो, चारों का, पांचों जरूरी नहीं, दो का ही, जब साझा मित्र है किसी का, तो हम यूज करते हैं म्यूचुअल वर्ड, नॉट कॉमन। नेक्स्ट, हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक, यहाँ पर क्या यूज करते हैं, द। ये इसलिए डाला है सेंटेंस क्योंकि बहुत कॉमन सा है, हम इसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोलना है, ट्रूथ से पहले आर्टिकल द। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट, वह अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। ये कौन है, या शी इज अ गुड गर्ल, क्यूट सी लड़की है। सो प्लीज
Please do subscribe, follow, and cheer maximum. And please keep sporting. Bye bye. See you. Bye bye in the next video. See you in the next video.